हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को टमाटर में अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए की जाने वाली देखभाल की जानकारी शेयर करूंगी। टमाटर में अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए जो हमें ज़मीन से लगी हुई पत्तियां होती हैं टमाटर की, उसको हमने टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। साथ ही इसकी जो पीली पड़ी हुई पत्तियाँ रहती हैं उनको भी हमने टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। और हमें टमाटर में जो ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेज आई हुई रहती हैं, जिनको कि हम सकर्स कहते हैं, उनको भी हमने टाइम टू टाइम हटाते रहना चाहिए। अगर हम सकर्स को नहीं हटाते हैं तो क्या करते हैं, पौधे की सारी एनर्जी को ले लेता है और पौधा कमज़ोर पड़ जाता है और उसमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं होती है। ये देखिए, इसी तरीके से आप लोगों ने भी इसको हटा देना है, जो खराब पत्तियाँ हैं और जो सूखी पत्तियाँ हैं। ये देखिए, और जो ये ब्रांच में कहती शक्कर की, इसी को शक्कर कहते हैं, इसको भी आपने हटा देना है। काफ़ी पत्तियां मेरे इसमें आज पीली हुई हैं तो मैं इनको हटा रही हूँ, और जो ज़मीन से लगी हुई पत्तियां हैं उनको भी मैं हटा रही हूँ। जब हम ऐसा करते हैं तो पौधा अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाता है और पौधा ऊपर की ओर को अच्छे से बढ़ता है और उसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। और अगर हमने पौधों में पॉलिनेशन करना है तो हम हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए हमें पौधे जो फूल होते हैं उनको थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल और फीमेल, मेल की पॉलेंस फीमेल में पहुंच जाते हैं और हमारा जो फूल होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, इसी तरीके से आपने सारी पत्तियों को हटाना है। ये देखिए, मेरे इसमें लीफ माइनर भी आ चुका है। ये लीफ माइनर को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जो इसमें वाइट वाइट सी लाइनें हैं, इसी को हम लीफ माइनर कहते हैं। इसका एक तरीका तो है कि जिसमें लीफ माइनर आया है हम उन पत्तियों को हटा दें, और दूसरा तरीका है कि हम इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। अब जब हम ऑर्गेनिक उगा रहे हैं तो बीमारियां तो थोड़ा सा इसमें आती ही हैं, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनसे तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं उनसे कम करने में उनको थोड़ा सा हमें दिक्कत ही आती है। ये देखिए, इसी तरीके से आप लोगों ने भी हटा देना है। गर्मियों के टमाटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती ही है सर्दियों के कंपेयर में। सर्दियों का टमाटर तो एकदम से साबुत अच्छा सा रहता है, लेकिन जो गर्मियों का हमारा टमाटर का पौधा रहता है उसमें हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और सबसे मेन चीज़ होती है पौधे में टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना। गुड़ाई करने से इसमें अच्छे से हवा लगती है और पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। और जो ये हम पत्तियां हटा रहे हैं, इससे भी क्या होता है कि पौधा थोड़ा खुला खुला सा महसूस करता है और नीचे से इसमें हवा लगती रहती है, और जिससे पौधे में अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये देखिए, इसी तरीके से आपने भी करना है। और साथ ही हमें पौधे को फर्टिलाइज़र देना नहीं भूलना है। फर्टिलाइज़र के फॉर्म में आप किचन वेस्ट दे सकते हैं, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या गोबर की खाद दे सकते हैं। अगर आप ये गोबर की खाद को लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो और भी अच्छा रहता है। जब कभी भी हम पौधे को खाद देते हैं तो हमेशा उसको हमने ज़मीन पर देना है, न कि पौधे के ऊपर। पौधे के ऊपर देने से पौधा खराब भी हो सकता है। ये देखिए, इसी तरीके से आपने सारी पत्तियों को हटा लेना है। ये देखिए, और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। ये देखिए, कितनी अच्छी फ्रूटिंग मेरे इसमें हुई है। अभी फ्रूटिंग मेरे पौधों में स्टार्ट ही हुई है। ये देखिए, ये कुछ कुछ पत्तियां इसमें पीली पड़ रही हैं, इनको मैं हटाऊंगी भी। और पौधों में हमें हमेशा सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की ज़रूरत हो, अगर हमने सपोर्ट लगाना है तो हम स्टिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ कुछ हो तो मैंने स्टिक लगाई हुई है, लेकिन मैंने सारों में नहीं लगाई है। ये देखिए इसकी फ्रूटिंग, ये देखिए।